जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, आनंद मना रहे होंगे अपनी लाइफ में और बहुत प्रसन्न होंगे और आशावादिता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 16 जून 2025 की डायरी को लेकर। तो साथियों, इसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत शानदार अवसर देने के लिए जिनसे मैं समृद्ध होकर बहुत बड़े स्तर पर बहुत अच्छे काम कर सकता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक टास्क को लेकर और दूसरा हम बात करेंगे कि अपने भीतर के बच्चे को ज़िंदा रखें। ठीक है साथियों, तो पहले शुरू करते हैं अपने भीतर के बच्चे को ज़िंदा रखे वाली बात को लेकर। साथियों, कई बार मुझे ऐसा लगता है जीवन में कि हम जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो कई बार हम समाज के सामने उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए थोड़ा समझदार होने का नाटक करते हैं या फिर उसकी आदत लगा लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वास्तव में हमारे भीतर का बच्चा वो तब भी वैसे ही रहता है। उसे हंसना, उसे खेलना, उसे मुस्कुराना अच्छा लगता है, उसे मस्ती करना अच्छा लगता है। मस्ती का मतलब यहाँ कोई गलत सेंस नहीं है, केवल एक थोड़ा सा उत्साहित रहना अच्छा लगता है। तो अपने भीतर के बच्चे को ज़िंदा रखें, ठीक है, और लगातार आगे बढ़ते रहे उसकी मासूमियत के साथ, ठीक है, उसकी निश्चलता के साथ, उसकी निष्कपटता के साथ, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं इसलिए उन्हें ईश्वर का रूप कहते हैं। तो अपने भीतर की वो जो अच्छाई है ना, जो निर्मलता है, जो निश्चलता है, जो निष्कपटता है, जो सच्चाई है, उसे ज़िंदा रखें हमेशा। और जो भी विकार जो आपको बच्चे से एक बेकार कोई व्यक्ति बनाते हैं, जैसे ईर्ष्या हो गया, जैसे कि अनावश्यक वासनाएं हो गई, भोग विलास हो गए, और या फिर किसी का गलत चाहने की भावना हो गई, ये आपको एक अलग ही व्यक्तित्व बनाते हैं जिसके भीतर वो बच्चा ज़्यादा जीवित नहीं रह पाता है। तो अपने भीतर के बच्चे को ज़िंदा रखें, उसकी कोमल सी मुस्कान को बनाए रखें, ठीक है, मासूमियत को ज़िंदा रखें और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें, वर्तमान को एंजॉय करते हुए। एक छोटा सा बच्चा ना भूत की चिंता करता है, ना भविष्य की चिंता करता है, वो वर्तमान को आनंद से जीता है, ठीक है। और वर्तमान को जो बेस्ट बनाते हैं, जिनका प्रेजेंट बहुत अच्छा होता है, वो उनका मन शांत रहता है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो ये हम छोटी सी एक आदत ले सकते हैं कि अपने भीतर के जो बच्चों वाला स्वभाव है उसे जीवित रखें, वर्तमान में एंजॉय करें, उसे बेस्ट बनाएं अपने अच्छे एक्शन से, और पास्ट की चिंता ना करें और फ्यूचर की भी अनावश्यक कोई चिंता ना करें। जो भी होगा ईश्वर की कृपा से अच्छा होगा, बस अपना प्रेजेंट को अच्छे से बेस्ट बनाने पर फोकस दें, इससे हमारा मन भी शांत होगा। साथियों, अब जो हमारा टास्क ये है कि सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोने का प्रयास करना है। साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है और मेरे जीवन के काफ़ी सालों के बाद जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है और इसके कई कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसके कई लाभ हैं। लाभ ये है कि साथियों, इतिहास के जब भी आप महान पुरुषों को उठाकर देखेंगे जिनका प्रभाव लगभग हमेशा ही रहता है, उन सभी की दिनचर्या में लगभग ये आदत कॉमन ही होती है कि सबके उठने का समय होता है प्रातःकाल जल्दी, और उठकर वे सभी क्या करते हैं, ध्यान करेंगे, ठीक है, व्यायाम करेंगे और अपने आप को बेटर बनाते हैं, ठीक है। कई कवि भी होते हैं ऐसे जो सुबह जल्दी उठकर अपनी रचनाएं लिखते हैं, क्योंकि सुबह बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं और ये मैंने भी अनुभव किया है। सुबह बहुत अच्छे अच्छे ऐसे विचार आते हैं जो पहले नहीं आए थे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कई सत्संगों में कि अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल का समय इतना स्पेशल होता है कि उस समय जब उठकर आप अफर्मेशन करते हो तो एक समय पर माता सरस्वती आपकी जीवा पर होती है और वो चीज़ें सत्य सिद्ध होने लगती हैं। तो साथियों, ऐसा मैंने फिर इसी विश्वास से मैं अफर्मेशन भी करता हूँ और लगभग 3 बजे उठना, कभी 4 बजे, ऐसा मेरा रहा है और सच में बहुत ही पावरफुल स्थिति होती है, बहुत तगड़ा बिलीफ सिस्टम बनता है, अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। और एक समस्या जो आजकल देखी जाती है कि लोग कहते हैं कि हम बड़े बिजी हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम होता नहीं है, ना कोई इनकी सक्सेस इतनी हाई होती है, लेकिन एक बहाना हमेशा होता है कि हम बहुत बिजी हैं। साथियों, वास्तव में अधिकांश लोग बिजी वो होते हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ होता है। तो ये जो समस्या है, यदि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम पाएंगे कि 3-4 घंटे हमारे एडवांस में ही हम आगे रहते हैं। ये अपने आप फील हो जाता है कि यार, जो काम व्यक्ति 8-9 बजे उठकर जो करने वाला है ना, और जो व्यक्ति 3 बजे उठकर खींचेगा, तो उसे ऑटोमेटिक लग जाता है कि उसने आधे दिन को तो जीत लिया है। तो साथियों, इस तरीके से आपको ध्यान देना है, सुबह जल्दी उठने पर फोकस करना है, ठीक है, और इसके लिए रात को जल्दी सोना होगा ताकि आपका जो
जो है आपका हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा रहता है। और ऐसा मैंने अब काफ़ी रिसर्च के बाद थोड़ा ये भी पाया है कि यदि आप जल्दी सो जाते हैं और 10 से 2 बजे जो रात का समय होता है, यदि उस दौरान आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, इससे आपकी बॉडी भी ग्रो करती है। आजकल मैं थोड़ा व्यायाम कर रहा हूँ, जिम पर मेरा जो फ़िटनेस का गोल है उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा मैं पढ़ता रहता हूँ इस बारे में। तो मुझे पता चला कि यदि आप 10 से 2 बजे की स्लीप अच्छी ले लेते हो तो उस दौरान आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं और आपका शरीर अच्छे से ग्रो करता है, आपकी फ़िटनेस अच्छी होती है। लेकिन साथियों, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जो बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी तो रातें फ़ोन चलाने में निकल जाती हैं, रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाती है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा बैलेंस जो है, पूरी संतुलन की स्थिति है, तो उस पर असर पड़ता है आपके सुबह जल्दी उठकर आगे बढ़ने से। इससे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को अचीव करोगे, बहुत ज़्यादा फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता को पाओगे और अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छा और बहुत सही दिशा में आगे बढ़ते हुए खुद को महसूस करोगे। ठीक है, साथ ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत शानदार होती जाएगी यदि आप सुबह ध्यान लगाते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो और उनका सुमिरन करते हो। तो साथियों, ये टास्क है आपका सुबह जल्दी उठने का और अपनी लाइफ को बेटर बनाने का, बहुत फास्ट ग्रो करने का और टाइम मैनेजमेंट की बहुत शानदार क्वालिटी डेवलप करते हुए टाइम नहीं है का बहाना त्यागने का। तो साथियों, आज हमने इस टास्क पर बात करी है और अपने भीतर के बच्चे को ज़िंदा रखने की मासूमियत पर और उसकी सच्चाई, उसकी साफ दिली पर बात करी है। तो साथियों, इनको आप अपना लीजिए अपने लाइफ में, यही प्रार्थना है आपसे। और अपने एक साथी को ज़रूर शेयर कीजिए। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, भूलना मत 21वीं सदी हमारी है। जय माता दी।